हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, ये सब आज की रीडिंग में हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ज़रूरी नहीं कि ये मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट करें, बहुत रैंडम होते हैं ये शुरुआत में। किसी भी मैसेज को ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना आपने। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास चीटिंग। मे बी आपको शक है कि आपके पर्सन आप पर चीट कर रहे हैं या फिर उन्होंने लिटरली चीट किया है आपको। सबके लिए नहीं है ये मैसेज। देन वी हैव बैक स्टैबिंग। नेक्स्ट वी हैव इंटीमेसी। आई फील कि शायद आपको ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वो किसी और के साथ इंटीमेट हुए हैं। देन वी हैव डिसरिस्पेक्ट, और उन्होंने आपकी और आपके इस कनेक्शन की रिस्पेक्ट नहीं की, और कंट्रोल इश्यूज़ भी हैं उनके, आपको भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। एंड देन फियर्स। आपके पर्सन की एनर्जी फियर बेस्ड एनर्जी है। आई फील फियरफुल हैं वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर, बट फियर्स आपकी साइड पर भी हैं। ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी, बिकॉज आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन आप पर चीट कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए फ़ील कैसा कर रहे हैं, बल्कि हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे सबसे पहले कि वो अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कि क्या आएगा आज की रीडिंग में, बिकॉज़ ये सारे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाइब दे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखनी है रीडिंग। हम देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड स्ट्रेंथ। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपके साथ ज़रा खामोश हैं, सीक्रेटिव हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं आपको। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। आई फील विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये इस एनर्जी से थोड़ा सा रेजोनेट कर रहा है। किसी के लिए बहुत ज़रूरी होगा ये मैसेज कि मे बी आप उनकी ज़िंदगी में और आपके अलावा भी कोई है, और आप दोनों को वो जगल कर रहे हैं, और ये इंसान खुश बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं कि इनकी ज़िंदगी अच्छी जा रही है, और बड़े स्ट्रॉन्ग हैं ये इंसान। मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी इनकी एनर्जी लग रही है, कोई परेशानी इनकी एनर्जी में नज़र नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को, खुश हैं बहुत ज़्यादा, और हर लिहाज से ज़िंदगी इनकी अच्छी चल रही है। आई फील ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था कि आपके अलावा भी उनकी ज़िंदगी में कोई है, और ये सारे मैसेज फिर उसी तरह से अप्लाई हो रहे हैं। बट फॉर अदर्स जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी नहीं है, आई फील कि कोई कुछ और चीज़ है, उनका फाइनेंसेस, उनका बिज़नेस कुछ और हो सकता है, और वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई फील कि ये इंसान ओवरऑल बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आजकल, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, अपना ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपनी बॉडी का। ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं।
अब हम स्पेसिफिकली ये देखते हैं कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फिर हम स्टार साइंस भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, स्पेसिफिकली उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर के लिए। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, सो हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन अच्छा चल रहा है इस वक्त, आप लोग खुश हैं। बस ये हो सकता है कि थोड़ा सा वो कभी कभार बिज़ी हो जाते होंगे, हो सकता है बिकॉज़ आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं। लेट्स सी नेक्स्ट, हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कुछ लोगों का नया कनेक्शन भी हो सकता है। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। सो अब मुझे समझ में आया कि आपके पर्सन इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं। सो आई फील कि ये जो एनर्जी है ये बहुत स्पेसिफिक, मे बी सिर्फ किसी एक इंसान के लिए हो, बट बाकियों के लिए, मेजॉरिटी के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ बहुत खुश हैं, ये इंसान आपकी कंपनी को इन्जॉय करते हैं, आपके साथ ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, अबंडेंस महसूस करते हैं। और ये इंसान शायद आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहते हैं, या अगर कर चुके हैं उनका दिल करता है कि वो हर वक्त आपको ये बताएं, हमेशा जब उनसे हो सके आपको बताएं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और कितना उन्हें आपसे प्यार है और कितना ज़्यादा एडमरेशन है उनके दिल में आपके लिए। वो हमेशा आपको ये बताते रहना चाहते हैं। सो आई फील कि जैसे आप लोगों की कम्युनिकेशन चल रही है, कनेक्शन अच्छा चल रहा है, बट कुछ लोगों का नया कनेक्शन हो सकता है। मे बी कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कन्फेस करेंगे आपके पर्सन। सो आई फील कि ये बहुत जल्दी कन्फेस करने वाले हैं आपसे, बहुत जल्दी आप लोगों के इस कनेक्शन को वो रियल कनेक्शन में बदलना चाहते हैं, यानी वो अनाउंस करना चाहते हैं ऑफिशियली कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं और आप दोनों एक दूसरे के यू नो काउंटर पार्ट है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी लियो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2 लियो कार्ड्स हैं हमारे पास। इसके अलावा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो बड़ी हैरानी की बात है एयर साइन नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपने फोकस एनर्जी पर करना है। सो एयर साइन यहाँ ना होने का मतलब बड़ा ही पॉजिटिव है, और वो ये है कि ये इंसान शायद सोच नहीं रहे हैं। आई फील कि ये इंसान आपके बारे में कंफ्यूज्ड नहीं है। आई फील कि ये इंसान बहुत क्लियर हैं इस बारे में कि उन्होंने आपके साथ चलना है। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर हैं इस बारे में कि वो आपके साथ इस कनेक्शन में प्रोग्रेस चाहते हैं, इवन के कभी सेटल होना चाहेंगे आपके साथ। सो ये इंसान इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग ना कर रहे हों, बट आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ प्रोग्रेस करते रहना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने के बारे में, अगर तो आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, बट अगर नहीं भी है तो ट्रैवल नज़र आ रहा है, ट्रैवल इन्वॉल्व है बहुत जल्दी। या तो आपके साथ कहीं पर ट्रैवल करेंगे, कोई ट्रिप पर आप लोग जाएंगे, मे बी किसी शॉर्ट ट्रिप पर, मे बी लॉन्ग ड्राइव पर, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त प्लान कर रहे हैं आपको कहीं पर ले जाने के लिए, आपके साथ ट्रैवल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। वो इमेजिन करते हैं, वो सोचते हैं कि आपके साथ ट्रैवल करेंगे तो कैसा रहेगा, कितना अच्छा होगा, कितना इन्जॉय करेंगे आप लोग अगर एक साथ ट्रैवल करेंगे। सो ये एक उनके जहन में क्यूट सी छोटी सी फैंटेसी है आपको लेकर। सो आई फील कि ये जो शुरुआत में मैसेजेस आए थे उसके बाद टोटली एनर्जी चेंज हो गई है, बिल्कुल ही डिफरेंट मैसेजेस अब आ रहे हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। बट एनीवेज़ ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपके साथ ये ट्रैवल करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने पहले कभी ट्रैवल किया हो और वो उस वक्त को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। उन्हें बड़ा याद आता है कि आप लोगों ने जब ट्रैवल किया था तो कितना मज़ा आया था, एंजॉय किया था, और वो दोबारा से आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। मे बी बहुत समय हो गया ट्रैवल किए हुए और अब वो दोबारा ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं, और
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। आई फील बहुत खुश हैं ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में लाकर पाकर, बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी है। सो लेट्स सी कि ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। उसके बाद हम उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, बट उनका नेक्स्ट एक्शन अभी से मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ कहीं पर जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। ये इंसान बहुत ज़्यादा लाइवली दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज़ आप देखें द सन, फिर स्ट्रेंथ और पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के, जॉय के कार्ड्स हैं। ये कोई ऐसे इंसान हैं कि जो बहुत ज़्यादा लाइवली हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये कोई ऐसे इंसान हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल इन्हें पसंद है। हमारे पास है इम्पेशेंस। आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान आपके साथ एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। नॉट इन अ बैड सेंस, आई फील इन अ गुड सेंस, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। सेल्फ वर्थ, विद द सेल्फ वर्थ आज मुझे ये फ़ील हो रहा है इन दो कार्ड्स के साथ, जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि जो वो डिज़र्व करते थे हमेशा से, उन्हें वो मिल गया है। आज मुझे ये फ़ील हो रहा है। देन वी हैव डेस्टिनी, येस, एंड देन कन्फ्यूजन। मे बी शुरुआत में थोड़े से कंफ्यूज थे, क्योंकि आपका आना उनकी ज़िंदगी में शायद बहुत ही ज़्यादा, आप यूँ कह लें कि अनएक्सपेक्टेड था, बहुत अचानक था आपका उनकी ज़िंदगी में आना। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे या कुछ ना कुछ इस तरह से। कोई कन्फ्यूजन थी शुरुआत में, बट अब वो ये सोच रहे हैं कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना उनकी डेस्टिनी में था। और समटाइम्स वो ये भी फ़ील करते हैं कि आप उनकी डेस्टिनी हैं, और वो ये फ़ील करते हैं कि जैसे जो वो डिज़र्व करते थे हमेशा से, जो उनकी विश थी कि उनका पार्टनर कैसा हो, वो सब चीज़ें आप में हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप उनकी डेस्टिनी हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं, आप उनके ड्रीम पर्सन हैं। और एंड सेम गोज़ फॉर यू। हो सकता है ये सारी एनर्जी आपकी भी हो, और इसका मतलब ये है कि आप दोनों फिर एक जैसा फील कर रहे हैं। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये कनेक्शन सिग्निफिकेंट है। लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। हमारे पास है न्यू बिगेनिंग्स। आई फील कि जैसे आप किसी बहुत मुश्किल फेज़ से निकल रहे हैं। मे बी आपने कोई रिलेशनशिप पीछे छोड़ा है और ये आपका नया रिलेशनशिप बना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आया है। ये बिल्कुल एक, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है, या यूँ कह लीजिए कि आपके पर्सन के लिए ये बड़ा ही यूथफुल कनेक्शन है और बड़ी नई नई फीलिंग है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस कनेक्शन के बारे में। और फिर है हमारे पास मटेरियल हार्वेस्ट नंबर 9। मटेरियल, आई फील विद दिस कार्ड अगेन कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ उनका रिलेशन है, आप उनकी ज़िंदगी में आए। नेक्स्ट इज़ पेशेंस नंबर 14। ये इम्पेशेंस का कार्ड है और ये पेशेंस का कार्ड है। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा पेशेंट हों, या वाइस वर्सा। और फिर है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, और इसका नंबर 8 है। स्ट्रेंथ कार्ड का नंबर भी 8 है। 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई एम सॉरी। आई फील विद दिस कार्ड अगेन कि ये इंसान ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है बोटिंग करें आप लोग, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई पानी के पास रहता है, किसी को सनसेट देखना बहुत पसंद है, नेचर बहुत पसंद है। यस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ट्रैवल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये इंसान ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, या आपके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या फ़ील कर रहे हैं वो। मे बी ये इंसान आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं। बहुत उनका दिल करता है आपसे कम्युनिकेट करने को, उनको अच्छा लगता है जब वो आपसे बात करते हैं। फिर है हमारे पास चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी सिचुएशन में। रिट्रीट,
फिर है फाइनेंसेस एंड करियर। नेक्स्ट इज़ एक्सप्रेस योर लव। सो मे बी उन्होंने अपना लव एक्सप्रेस अभी नहीं किया है और वो ये सोच रहे हैं कि वो आपसे अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो अगर आप लोगों के दरमियान इस वक्त सेपरेशन चल रही है, ये 3 कार्ड्स आई फील के मेनली उन लोगों के लिए हैं कि जिनकी सेपरेशन है। मे बी आपके पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, मे बी चाइल्डिश बिहेव किया या किसी ना किसी तरह बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी सिचुएशन में। बट विद द रीट्रीट कार्ड आप लोगों की सिचुएशन हील होगी, आप लोगों का एक कनेक्शन आपके पर्सन हील करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप में से कोई शायद अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं और इसलिए आप लोगों की इस वक्त सेपरेशन चल रही है और आप लोगों के बच्चे भी हैं, बट आपके जो हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। सो मे बी इस वक्त आप लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं या आपके पर्सन, बट आई फील कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो ये 3 मैसेज स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए थे जिनकी शादी हो चुकी भी है और वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो बाकियों के लिए आई रियली फील कि ये इंसान अपना प्यार जताना चाहते हैं, आपको हमेशा बताना चाहते हैं आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ओवरऑल आई फील कि आप सब के लिए जो आज ये रीडिंग देख रहे हैं अभी तक, आप सब के लिए ओवरऑल मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं अपना लव आपके लिए। सो लेट्स सी कि ये और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो हमारे पास है स्टॉर्म वार्निंग। सो मे बी आप में से किसी की सेपरेशन हुई भी है और ये आप दोनों के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग है एक दूसरे से दूर रहना। ये है नंबर 10 एंड देन वी हैव नंबर 52 गॉडेस ऑफ द मून। सो इस वक्त हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान खामोशी चल रही है। नंबर 23 ऑल टाइड अप एंड देन वी हैव एनवी नंबर 20। सो हो सकता है कि किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई आप लोगों के इस कनेक्शन में, कोई बहुत ज़्यादा जेलस था आप लोगों के इस कनेक्शन से और आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। अगेन ये मैसेजेस उन लोगों के लिए हैं जो सेपरेशन में हैं और वैसे काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आया कि आप लोग सेपरेशन में नहीं हैं, बट कुछ अब मैसेजेस ये आ रहे हैं कि जैसे आप में से कोई सेपरेशन में भी है। सो ये जो सेपरेशन है आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आप कह लें कि परेशान कुन है। वो इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं अगर सेपरेशन है तो, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते। वो क्यूरियस हैं आपके बारे में, उनके लिए मिस्ट्री हैं इस वक्त आप। और ये सेम चीज़ आपके लिए भी हो सकती है कि आपके जहन में बहुत ज़्यादा सवालात हैं अपने पर्सन को लेकर कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और कहाँ जाएगा ये कनेक्शन। सो आई फील कि ये इंसान क्लियर करना चाहते हैं आपसे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं वो नेक्स्ट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं मेरे व्यूअर के लिए। सो हमारे पास है द ट्राइब नंबर 8। सो आई फील कि उनको ये फ़ील होता है कि आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। अगेन हस्बैंड वाइफ की भी फीलिंग आ रही है, बट अगर नहीं भी हैं स्टिल ये इंसान ये सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, आप उनकी सोल फैमिली हैं और 3D में भी आप दोनों बहुत अच्छे से एडजस्ट करेंगे एक दूसरे के सिस्टम में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है विद द एनवी कार्ड और फिर द ट्राइब के हो सकता है कि उनके ऊपर फैमिली प्रेशर है। मे बी उनकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया या आपकी फैमिली ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है कि फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं आपके पर्सन और आप भी। एंड नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्सिबल नंबर 19। 9 + 1 = 10। सो 10 यहाँ पर भी आया और 20 और 8 बहुत ज़्यादा आया है। नेक्स्ट इज़ वाई नंबर 31। सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि विद द फ्लेक्सिबल एंड द ट्राइब कि आपके पर्सन शायद अगर फैमिली के इश्यूज़ हैं तो अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं कि वाई, मतलब क्यों वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे या उनकी बात नहीं सुन रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में।
सो ये इंसान शायद अपने फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में. Then we have loyal heart, number 35. Wow. So with this card and wow, bottom of the deck पर देखिए message in the bottle. So I feel कि with these two cards ये इंसान आपके साथ बहुत लॉयल हैं और ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, ये इंसान आपको चूज़ करेंगे, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हों, चाहे जितना मर्ज़ी फैमिली प्रेशर हो. आई फील कि ये इंसान दे विल स्टे लॉयल, आई फील. और बहुत ही खूबसूरत ये मैसेजेस हैं. सो ये इंसान अपनी फैमिली को शायद मनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो ना भी माने तो भी ये इंसान आपको चूज़ करेंगे. बट विद द फ्लेक्सिबल एंड द ट्राइब आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जब थोड़ा सा आर्ग्यू करेंगे अपनी फैमिली से तो उनकी फैमिली मान जाएगी. ये भी है. सो क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबल कार्ड है सो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उनकी तरफ से भी, चीज़ें बेहतर होंगी अगर फैमिली प्रेशर है. सो लेट्स सी कि आपके पर्सन का और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. कुछ और कार्ड्स. उनका नेक्स्ट एक्शन. सो वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. सो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको परस्यू करेंगे, टेक्स्ट, कॉल, ट्रैवल भी हो सकता है. सो आई डू फील कि ये मुझे जो एक मेन मैसेज आ रहा है वो ये कि ये इंसान आपको चूज़ करेंगे, आपको चूज़ करेंगे. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. सो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस आप लोगों के इस कनेक्शन में आने वाली है. फिर है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. सो मे बी इस वक्त आपके पर्सन के लिए ये टेस्ट है कि वो आपसे कितने कमिटेड और कितने लॉयल हैं. एंड आई फील कि वो इस टेस्ट में कामयाब होंगे और प्रॉस्पेरिटी आएगी आगे, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है और वो बोल्ड स्टेप लेंगे कोई आपके लिए. उनका नेक्स्ट एक्शन ये नज़र आ रहा है. यानी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं आपके लिए. नो जजमेंट, हमारे चैनल पर कोई जजमेंट नहीं होती है क्योंकि ऐसी बातों पे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मतलब अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाना गलत है, यू नो, इस तरह की बातें. बट एनीवेज़ हमारे चैनल पर कोई जजमेंट नहीं होती है. सो ये इंसान पॉसिबिलिटी है कि अपने घर वालों के ख़िलाफ़ अगर उन्हें जाना पड़ा आपके लिए तो वो जाएंगे. सो नेक्स्ट इज़ ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन. बट आई फील कि चीज़ें लविंगली सॉर्ट आउट हो जाएंगी और उनके घर वाले आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, मसला आप लोगों का हल हो जाएगा. सो बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं आज. सो आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से, हम ये देखेंगे अब. सो स्पिरिट हमें बताइएगा मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है आज. मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है. ओके एक कार्ड आ गया हमारे पास है इम्प्रूविंग हेल्थ. सो अगर किसी का कोई हेल्थ इशू है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, बट इसका ये मतलब भी है कि आप लोगों का कनेक्शन इम्प्रूव होगा. हेल्थ का लफ्ज़ हटा दीजिए. स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है. ओके आप देखें कि बहुत सारे आ गए हैं. सो हम ये सारे रख लेते हैं क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल हैं. वी हैव आस्क योर एंजल्स. सो आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं और जब भी आप उन्हें पुकारेंगे, अपने एंजल्स, अपने गाइड्स, अपने एंसेस्टर्स को, वो आपकी हेल्प करेंगे. सो आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको आपके पाथ पर डिवाइनली गाइड भी किया जा रहा है. कॉम्प्रोमाइज़. सो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा. एंड देन लुक फॉर अ साइन. सो आपको कोई साइन मिलेगा स्पिरिट की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से. कोई बहुत पॉजिटिव साइन आपको मिलने वाला है आने वाले चंद दिनों में. बट कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा और ये नेगेटिव नहीं होगा और ये टोटली आपकी फ्री विल है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं या नहीं. बट इफ़ यू वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप तो कुछ ना कुछ है जो आपको, जिस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. बाकी उसके अलावा आई फील कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी. आपके लिए ये मैसेज आ रहा है और जब भी आप हेल्प के लिए पुकारेंगे अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, तो आपको हेल्प भी मिलेगी. सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं. आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है.
फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर। ओके, सो वी हैव यस, यस, नो। आपका आंसर यस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था। योर आंसर इज़ यस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। ओके, बहुत सारे आ गए हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है WK8Q111, U number 6, G222, N, ZVCO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, IGTG, फिर है नंबर 10। वाओ, सो 10 हमने पहले भी देखा था, सो 10 कंप्लीशन का नंबर भी है 5, A नंबर 9, सो 9 भी एक साइकिल, एक टफ साइकिल एंड हो रहा है। 666, इसीलिए प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का कार्ड भी आया था, QVMN444D XMIS, then number 9, LJ111, wow, 1, number 3, number 5, Q999, ZN, number 3, WIC, फिर है MSQ666, नो इट्स 999, Y एंड G। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।